नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की ध्येय आईएएस की तीसरी टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग भूगोल के क्वेश्चंस, पर्यावरण के क्वेश्चंस और करंट अफेयर नवंबर 2024 के क्वेश्चंस देखेंगे। कुल क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस रहेंगे और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इस टेस्ट सीरीज को हम लोग हिंदी में कवर करेंगे और आपको पीडीएफ दोनों बाइलिंगुअल मिलेंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं। एक सूची में दिए गए हैं प्रमुख दर्रे और दूसरी सूची में दिए गए हैं उनके मार्ग, मतलब किस मार्ग पे कौन सा दर्रा स्थित है। तो नाथुला दर्रा किस मार्ग पर स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है तिब्बत जाने के मार्ग पर। तो एक आपका 4 हो जाएगा। नाथुला दर्रा तिब्बत जाने के मार्ग पर स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो माना दर्रा स्थित है कैलाश मानसरोवर मार्ग पे। कैलाश मानसरोवर मार्ग पे स्थित है। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो बाड़ा लाचा है मंडी लेह का जो सड़क मार्ग है उस पे। और रोहतांग दर्रा है मनाली और लेह मार्ग पे स्थित है। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अरावली पर्वत के संबंध में सत्य नहीं है? अरावली पर्वत के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक अवशिष्ट पर्वत है, ये तो सत्य है आपका। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, भी करेक्ट है। यह दिल्ली से लेकर पालमपुर गुजरात तक फैला हुआ है, यह भी करेक्ट है। इसमें सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, यह गलत है आपका। यह आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको सह्याद्री नाम से नहीं जाना जाता है। सह्याद्री नाम को किसको जाना जाता है? सह्याद्री को तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। स्थान दिए गए हैं और नदी संगम दिए गए हैं। देवप्रयाग, देवप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, यह तो करेक्ट है। रुद्रप्रयाग में किसका संगम है? तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है, भी करेक्ट है। कर्णप्रयाग में किसका है? तो कर्णप्रयाग में पिंडार और भागीरथी का नहीं है, किसका है? अलकनंदा का है। अलकनंदा का है, अलकनंदा का संगम है। और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का, मतलब संगम ज्यादातर आपको अलकनंदा के साथ ही देखने को मिलेगा। तो इसका जो इनकरेक्ट होगा आपका सी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो यहीं से गंगा का उद्गम होता है, यहीं से नाम हो जाता है गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांभर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन करेक्ट है? सांभर झील के संदर्भ में कौन सा कथन करेक्ट है बताना है। दो कथन दिए गए हैं, करेक्ट कथन बताना है। यह भारत का या भारत की सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील है, बिल्कुल करेक्ट है। और वर्ष 1990 में इसको रामसर आर्द्र भूमि के तहत शामिल किया गया था, यानी कि यह रामसर साइट भी है। तो यह भी करेक्ट है और यह भी करेक्ट है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी नहीं है? गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? तो सोन नदी। सोन नदी दाएं तट पर क्या है? सोन नदी आपकी दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदी नहीं है। यह कहाँ मिलती है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, इनके क्वेश्चन में मिस्टेक यह है, यहाँ पे होना चाहिए था कौन सी गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हटा दो तो आपकी यही सोन नदी हो जाएगी। बाकी ये जो घाघरा गोमती गंडक हैं, ये
बाएं तट से मिलती हैं, ठीक है, यह बाएं तट से मिलती हैं। दाएं तट से मिलने वाली जैसे नदियां हैं, यमुना है, टोंस है, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, किलऊ, ये सभी दाएं तट से मिलती हैं, राइट ट्रिब्यूटरी हैं। बाएं तट से मिलती हैं जो घाघरा है, गोमती है, गंडक है, ठीक है, घाघरा है, गोमती, गंडक, और कौन सी हो जाएंगी, और हो जाएगी आपकी कोसी, ठीक है, और आपकी रामगंगा हो जाएगी। ये सभी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब बाएं तट से मिलती हैं। तो दाएं तट से प्रमुख सहायक नदी सोन है। यह आपकी यहाँ पे उनके क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एल नीनो का एक उपसतही गर्म जलधारा है जो पेरू तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा कथन है, इसके प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम गिलबर्ट वाल्कर, जो कि अमेरिका के हैं, उनके द्वारा किया गया था। तो यह है आपके दोनों कथन। इसमें पूछ रहा है असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य तो इसमें दोनों नहीं है, यानी कि ये दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, असत्य कोई नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन इसमें सत्य बताना है, कौन सा कथन आपका करेक्ट है, कौन सा कथन आपका करेक्ट है। तो संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, यह भी करेक्ट है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है, यह भी करेक्ट है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यह भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है, कोई नहीं, यानी कि सभी करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है सत्य कथन। पहला कथन है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड जो है वह सीधा होता है, करेक्ट है। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, यह भी करेक्ट है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, यह भी करेक्ट है। तो इसमें तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ चारागाह या हिल स्टेशन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो गलत बताना है कौन सा है, सुमेलित नहीं है। तो बन्नी चरागाह गुजरात में है, या तो करेक्ट है। और बग्याल, इसे बुग्याल कहते हैं, ये उत्तराखंड में है। और खजियार, यह गलत है, सिक्किम में नहीं है। खजियार कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। एक मिनट। बाकी पहलगाम जम्मू कश्मीर में है, पहलगाम में आतंकी हमला भी हुआ था, तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे 10 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है उपरोक्त में से सत्य या असत्य कथन बताने हैं। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपभाग है। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपभाग है, यह भी करेक्ट है। टेलीग्राफिक थार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, यह भी करेक्ट है। और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, यह भी करेक्ट है। तो इसमें तीनों कथन आपके करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। 1, 2 और 3 कथन में आपके सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन बताने हैं। पहला कथन है, वे वायु प्रदूषक के जैव सूचक हैं। यह जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषक के जैव सूचक हैं। दूसरा है, यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं, यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो यह आपके दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दोनों कथन करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक में अभिकथन है, दूसरा कारण है, करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। कारण में कह रहा है कि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं, इसीलिए ये समय दिखाई देते हैं। तो कारण भी स्पष्ट सही है और अभिकथन भी करेक्ट है और व्याख्या भी कर रहे हैं।
ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चुनाव करना है या पहचान करनी है। तो पहला कथन है कि दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दूसरा है मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तीसरा है मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो ये आपके सभी कथन करेक्ट हो जाएंगे, सभी कथन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं? रबी समूह की फसलें कौन सी हैं? तो जौ, चना, मटर, सरसों। इसमें चावल हो जाएगा तो ये रबी का नहीं है। बाजरा, गेहूं, आलू, मक्का, तो बाजरा आपका रबी का नहीं है। तरबूज, ये रबी का नहीं है। तो सभी आपकी रबी की जो फसलें होंगी आपकी ऑप्शन ए में होंगी। बाकी रबी का गेहूं भी है, गेहूं भी है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, अगलुहास बेसिन, अगलुहास बेसिन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन ए, हिंद महासागर में अगलुहास बेसिन स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन में कहा है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। कारण में कह रहा है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। धरातलीय अवरोधों का अभाव है। तो आपका कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है और दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन कारण फिर क्वेश्चन एक आ गया है। तो अभिकथन में कह रहे हैं कि हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। कारण में कह रहे हैं कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ जनजातियां दी हैं और एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। लाखेर जनजाति, लाखेर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह मिजोरम में पाई जाती है लाखेर जनजाति। रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है और अंगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है और गद्दी जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो जो जनजातियां सूची 1 सूची 2 में दिए गए थे राज्य, वो आपके सभी सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित बताना है, कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ कटक दिए गए हैं, दूसरी तरफ महासागर है, कौन से करेक्ट हो जाएंगे? तो विविल टामसन कटक अटलांटिक महासागर में है, करेक्ट है। एम्स्टर्डम कटक जो है वो हिंद महासागर में है, यह भी करेक्ट है। और सोलोमन कटक क्या है? तो ये प्रशांत महासागर में है, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें आपके सभी सही सुमेलित हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? कश्मीर घाटी ग्रीवा खंड वलन का उदाहरण है। ग्रीवा खंड, ग्रीवा खंड क्या होता है? जब परिवलित मोड़ एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है तो उसे ग्रीवा खंड कहते हैं। तो कश्मीर घाटी एक ग्रीवा खंड पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सौर कलंक, सौर कलंक से बताना है कौन से कथन करेक्ट होंगे? सौर कलंक, पहला कथन है कि यह सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग हैं। दूसरा है इनका तापमान 500 सेंटीग्रेड, तापमान 500 सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें बताना है करेक्ट कौन से हैं? तो इसमें दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित हैं? किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित हैं? तो चिली और अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना की सीमाओं पर स्थित हैं। कौन सा? ओजस से डेल सलाडो, ये
सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर है, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित। एंडीज, रॉकी और ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत रेंज दी गई हैं और उनके सर्वोत्तम बिंदु दिए गए हैं, करेक्ट बताना है कौन सा होगा। तो एंडीज पर्वत का सर्वोच्चम बिंदु कौन है? एकांका गुआ है। रॉकी का क्या है? तो माउंट एल्बर्ट है। और ग्रेट डिवाइडिंग का जो है वो माउंट कोसिकिसो है। तो इसमें सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी सभी सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत नील एवं ब्लू नील नदियां अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं? नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं तो खार्तूम सूडान में। खार्तूम सूडान, ऑप्शन ए खार्तूम सूडान। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि विषुवतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है, क्योंकि क्योंकि इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। इस प्रदेश में वर्ष भर सौहार्दनीय वर्षा होती है। तो करेक्ट आपके दोनों सही हो जाएंगे, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित घास की भूमियां हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। सिलवास कहाँ पाया जाता है? सिलवास लानोज, आपका लानोज कहाँ है? पंपास कहाँ है? पर लानोज जो है वो वेनेजुएला के सवाना घास भूमि में पाया जाता है। तो जो लानोज है वो वेनेजुएला में पाया जाता है। पंपास कहाँ है? तो पंपास आपका अर्जेंटीना में पड़ेगा। सिलवास है तो अमेजन घाटी में है। तो इसका सिर्फ एक सुमेलित था, तो केवल एक सुमेलित है, बाकी आपने देख लिया। जो पंपास है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है एवं उरुग्वे के शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां हैं। बाकी सिलवास आपका अमेजन घाटी के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? सफेद भालू के संरक्षण के लिए दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। दाचिंगम कहाँ है? तो यह पड़ेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जो कि सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है। विदर्भ नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र क्या है? विदर्भ नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो दक्कन पठार के पूर्वी भाग में, दक्कन पठार के पूर्वी भाग में जो स्थित है, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा और आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ये जो दो क्षेत्र हैं इसमें आपका क्या पड़ता है? तो इस क्षेत्र को विदर्भ नाम से जाना जाता है। यह पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जो कि ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानें थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि असत्य बताना है। गोंडवाना शैल समूह में भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। करेक्ट है, गलत नहीं है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। यह भी सत्य है, असत्य नहीं है। तो असत्य कथन इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्गमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनन केंद्र है, दूसरी तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनिज है। तो खनन क्षेत्र में चिहुआ हुआ में कौन सा है? तो आपका चांदी है। ये कहाँ है चिहुआ हुआ? तो मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको। कंडगा कहाँ है? तो जायरे में है, जायरे। इसमें आपका कौन सा होगा? तो तांबा है, ठीक है, तांबा है। पिलबरा कहाँ है? तो पिलबरा आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में इसमें सोना नहीं पाया जाता है पिलबरा में, इसमें क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाए जाते हैं, लौह अयस्क पाए जाते हैं। बाकी काइनी पठार में टिन पाया जाता है। काइनी पठार म्यांमार में है, म्यांमार में है। तो गलत जो होगा एक वो आपका पिलबरा होता है। पिलबरा में लौह अयस्क पाए जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। चिहुआ हुआ मैक्सिको में है
उसमें चांदी पाई जाती है। और कंडगा में जायरे में है, वो आपका तांबा क्षेत्र है। और काइनी पठार म्यांमार में पाया जाता है, उसमें आपका टिन खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थानीय पवन और एक तरफ क्षेत्र है, काराबुरान, टेम्पोरल, लेवेंटर और सेंटाइना, इसको सही सुमेलित करना है। तो काराबुरान जो है वो मध्य एशिया क्षेत्र में है। स्थानीय पवन जो है काराबुरान, वो मध्य एशिया क्षेत्र में प्रवाहित होती है। टेम्पोरल कहाँ है? तो मध्य अमेरिका क्षेत्र में प्रवाहित होती है। लेवेंटर, लेवेंटर जो स्थानीय पवन है वो स्पेन क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और सेंटा एना कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक में मंडल दिए गए हैं और एक सूची में मौसम गतिविधियां या उनके जो क्या कहते हैं, उनकी जो विशेषता है वो दी गई है। क्षोभ मंडल में क्या है? क्षोभ मंडल में आपका मौसमी गतिविधियां पाई जाती हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? तो ओजोन परत है समताप मंडल में। और मध्य मंडल में क्या है? तो तापमान में एक एकाएक गिरावट होती है मध्य मंडल में। और आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके करेक्ट हैं? कौन सा कथन करेक्ट है? दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग, मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन करेक्ट बताना है कौन से होंगे। तो इसमें एक गलत सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूची है आपस में मिलान करना है, एक तरफ नगर दिए गए हैं, एक तरफ उद्योग हैं। ब्रेड फोर्ट, ये ऊनी वस्त्र के लिए उद्योग प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग, हैम्बर्ग है आपका जलयान, हैम्बर्ग। सिएटल, सिएटल है आपका वायुयान। और ओटावा आपका कागज के लिए है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक में अभिकथन है, कारण है। अभिकथन में कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती हैं। कारण में क्या है? तो कारण में है पारतंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, सॉरी सी, मतलब ए करेक्ट हो जाएगा और कारण आर गलत है। ये अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक में देश दिए गए हैं और दूसरी सूची में अधीन क्षेत्र दिए गए हैं। स्पेन, स्पेन जो देश है उसमें अधीन क्षेत्र आता है मार्टिनीक, मार्टिनीक। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में है क्रिसमस द्वीप, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में है क्रिसमस द्वीप। फ्रांस में क्या है? तो फ्रांस में है आपका सांता क्रूज। और डेनमार्क में है ग्रीनलैंड। तो इसका जो सही सुमेलित होगा वो आपका सही सुमेलित होगा, तो वह आपका हो जाएगा डी, डी आपका सही सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? कौन सी पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? तो मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक में फसलें दी गई हैं, एक में देश क्षेत्र दिए गए हैं। रबर, कहवा, जैतून, गन्ना, इसको मिलान करना है क्षेत्र में। तो रबर आपका मलेशिया से संबंधित है, मलेशिया। कहवा, कहवा किससे संबंधित है? तो कोलंबिया से संबंधित है कहवा। जैतून संबंधित है आपका इटली से, जैतून इटली से संबंधित है। गन्ना आपका मॉरिशस से संबंधित है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गाजियाबाद में।
जो कि यूपी में गाजियाबाद है, वहां राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना की गई थी, जैविक खेती परियोजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में निम्नलिखित को उनके अवस्थिति के उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। हडसन की खाड़ी, कैरेबियन सागर, ब्यूफोर्ट सागर या मैक्सिको की खाड़ी। यह मैक्सिको की खाड़ी। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो उत्तर से दक्षिण मिलान करना है, तो सबसे पहले ब्यूफोर्ट आ जाएगा सागर, तो तीसरा पहले नंबर पे आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी ही करेक्ट है। फिर हडसन की खाड़ी आ जाएगी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मैक्सिको की खाड़ी आ जाएगी, चौथे नंबर पे कैरेबियन सागर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप को अलग करती है? ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करती है डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादक क्षेत्र सूची में दिया है, दूसरी सूची में राज्य या उनके केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। काला कोड कोयला उत्पाद क्षेत्र है, वो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। बाहुर कहाँ है? तो बाहुर है पौंडीचेरी में। और बरकला कहाँ है? तो केरल में है बरकला। और उमर सार कहाँ है? तो उमर सार है आपका गुजरात में। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्र श्रेणी को दो भागों उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्र में विभाजित करती है? उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्र में कौन विभाजित करती है? तो ए हो जाएगी आपकी 16 उत्तरी अक्षांश रेखा, 16 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश वह अलग करती है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 2014 में किया गया था, ऑप्शन ए 2014। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? यह हैं एमएस रंधावा। एमएस रंधावा, इनकी पुस्तक है भारत में कृषि का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जिसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इस वर्ष प्रारंभ की गई थी 2001 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कर कूट से सही उत्तर चुनना है। पालकोंडा, जवादी, एरमिला, सेवराय, वेलिकोंडा। तो इसमें उत्तर से दक्षिण बताना है, कौन सा करेक्ट क्रम होगा? तो सबसे पहले आपकी हो जाएगी एरमिला। एरमिला सबसे उत्तर में हो जाएगी। फिर कौन सी होगी? वेलिकोंडा, दूसरे नंबर पे वेलिकोंडा हो जाएगी। फिर पालकोंडा हो जाएगा, तीसरे नंबर पे पालकोंडा हो जाएगी। फिर हो जाएगी आपकी पालकोंडा उत्तर से दक्षिण में, पालकोंड, फिर जवादी हो जाएगी। फिर आपकी हो जाएगी चौथे नंबर पे जवादी, पांचवें नंबर पे सेवराय। तो सबसे दक्षिण में इसमें से सेवराय है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताने हैं। कौन से सत्य कथन हो जाएंगे? वायुमंडल पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक के ऊपरी भाग को कहते हैं, यह भी करेक्ट है। वायुमंडल की ओर की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, यह भी करेक्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी आपका करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ हैं? सदाबहार वन के पेड़ हैं, कौन है? तो रोजवुड है, चिनकोना है और महोगनी है, खजूर नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, आईयूसीएन के द्वारा जारी रेड लिस्ट की लुप्त प्राय श्रेणी में एक प्रजाति को शामिल किया जाता है। एक प्रजाति को शामिल किया जाता है, कौन हो जाएगी आपकी? प्रजाति का निवास क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान। ऑप्शन जो होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, गलत बताना है तो ए गलत हो जाएगा, यह आपका गलत है, बाकी दोनों सही हैं। प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में जो कमी आई हो वह रेड लिस्ट में शामिल होता है, और जनसंख्या के आकार में 2500 से कम हो वो रेड लिस्ट में शामिल होता है। चलिए अभिकथन में
और कारण में क्या कह रहे हैं देखेंगे, लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की उपेक्षा अपेक्षा ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा होती है। कारण में है खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरण होता है। उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह आपका ए तो गलत है, कारण सही है, और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी नदियों का संबंध है? तो गंडक भी उत्तर प्रदेश में है, सोन भी है, सई भी है, बेतवा भी है, केन भी है। तो ये सभी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। गंडक आपकी महाराजगंज कुशीनगर, सोन आपकी सोनभद्र, बेतवा ललितपुर झांसी जालौन हमीरपुर में है, सई आपकी हरदोई के बिजवान झील से निकलकर राजघाट में गोमती नदी से मिल जाती है, और केन जो नदी है बुंदेलखंड क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों पर विचार कीजिए। तैगा, उष्णकटिबंधीय सदा पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा। इन पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों के एल्बिडो मूल्य का घटता क्रम बताइए। एल्बिडो मूल्य का घटता क्रम बताइए, कौन सा घटता क्रम होगा? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। सबसे पहले टुंड्रा, फिर टैगा, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, फिर उष्णकटिबंधीय सदापर्ण। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन एक कथन असत्य है? कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसके दक्षिण में कारपेंटिया की खाड़ी स्थित, ये गलत है, बाकी सभी आपके सत्य हो जाएंगे। आयर झील यहाँ स्थित है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आयर झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदीय आकृति अंडाकार, लंबी, वेल ब्लैक जैसी होती है, जिसकी दिशा हिम प्रवाह के अनुरूप होती है और जो सामान्यतः बोल्डर क्ले से बनी होती है, सामान्यतः बोल्डर क्ले से बनी होती है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ड्रमलिंस। ड्रमलिंस, ऑप्शन बी ड्रमलिंस। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जल अंतराल दिया है, एक तरफ अवस्थिति दी गई है, जल अंतराल एक तरफ अवस्थिति दी गई है। तो 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं गलत बताना है, तो डी गलत हो जाएगा आपका। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव मालदीव इसके बीच में है, मालदीव और मिनिकाय के बीच में है, मिनिकाय मिनिकाय के बीच में है, मालदीव और मिनिकाय, श्रीलंका के जगह मिनिकाय के बीच में है। चलिए बाकी सभी, पाक की खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य, डंकन पास ग्रेट अंडमान लिटिल अंडमान के मध्य है, और 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप में मिनिकाय के मध्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, वाह प्रतिरूप और एक तरफ उदाहरण है, बताना है सुमेलित कौन से हैं, सही सुमेलित कौन से हैं? अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में लोकटक झील आती है, जो अभिकेंद्रीय में आती है वो लोकटक झील आती है, ठीक है, तो यह आपका गलत हो गया। अरिय झील में क्या आता है? अमरकंटक, तो अरिय झील में अमरकंटक आ जाता है। जाली नुमा में हिमालयी क्षेत्र के ऊपरी भागों में बहने वाली नदियां हो जाएंगी, इसमें सिर्फ केवल क्या हो जाएगा? C3 सही है, तो केवल एक सही है, मतलब ऑप्शन ए, बाकी आपका मिलान हो गया, आप देख लीजिए उसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है 58 नंबर में। तो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो नागालैंड नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो आपका हरियाणा का है, हरियाणा का कितना है? तो आपका हो जाएगा, ग्रामीण का हो जाएगा आपका 831, ग्रामीण का आपका हो जाएगा 831, और शहरी का आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 829। तो ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात 831 हरियाणा का है। बाकी भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय राज्य दिल्ली है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला दमन और दीव है, दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ अभिकथन है, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन में कहा है कि ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के
प्रकार की परवाह किए बिना हमेशा सीधा होता है। कारण में है प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा गर्मी की रूप में नष्ट हो जाती है, जिसके ऊपर या ऊपरी स्तरों पर उपयोग योग्य ऊर्जा घटती जाती है। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। सही दोनों है, व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों से हो सल्फर गंधक वायुमंडल में पाया जाता है? सल्फर गंधक वायुमंडल में पाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधनों का दहन हो जाएगा और जैविक पदार्थ का अपघटन हो जाएगा। यह आपका गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह भूगोलवेत्ता जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है? इसलिए नील नदी का वरदान कहा था तो हेरोडोटस ने कहा था, जो कि इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इतिहास का पिता भी, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु नदी प्रणाली भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन से क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में आर्द्र भूमियों के क्षरण के प्रमुख कारण है? ऊट में बताना है सही क्या होगा। क्षरण के कौन से कारण है? तो कृषि विस्तार और अतिचारण ये भी क्षरण के कारण है, और शहरी अतिक्रमण और रेत खनन ये भी कारण है। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट का निष्कर्षण ये भी कारण है। यह कारण नहीं, क्योंकि सर्वेक्षण और सीमांकन इससे कोई संबंध नहीं रखता है क्षरण से। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है? पहले कथन में कहा है कि ये द्वीप ज्वालामुखी उद्गम के जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीप हैं। दूसरा है मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? यह तो सही है, लेकिन दूसरा पहला इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। 4 महासागरीय धाराएं हैं, इसमें ठंडी धाराएं बतानी है। ठंडी धाराएं बतानी है, कौन सी ठंडी धाराएं होंगी? तो लेब्राडोर ठंडी धारा है और बेंगुला ठंडी धारा है। बाकी ये दोनों जो ठंडी धारा है गर्म है। यह जो धारा है ये गर्म है। बाकी लेब्राडोर और बेंगुला ये ठंडी है। बाकी सॉरी हाँ, इमरिगर और ब्राजीलियन ये गर्म धाराएं हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल त्रिभुज जिसे इसकी समृद्ध समुद्री जैव विविधता के कारण अक्सर समुद्रों का अमेजन कहा जाता है, निम्नलिखित देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से देश हैं जिनमें फैला हुआ है? तो इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है, सिंगापुर में भी है और फिलीपींस में भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सभी देशों में है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि उपरोक्त में कितनों का उपयोग फसल क्षति को रोकने के लिए कीटनाशकों में किया जाता है? तो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ सभी का किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों का किया जाता है यूज। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण कृषि की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? कौन करता है? तो इसके लिए बड़ी संपदा, एकल फसल विशेषता और वैज्ञानिक खेती के तरीकों की आवश्यकता होती है। यह आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही बताना है, कथन करेक्ट है। पहला कथन है, प्रजाति क्षमता एवं समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है। दूसरा है, प्रजाति समृद्धि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचार करना है कि कारकों में से कितने किसी क्षेत्र में किसी प्रजाति की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण बनते हैं? तो वृद्धि का कारण कौन कौन से बनते हैं बताना है इसमें। तो जन्म दर, जन्म दर और जन्म दर वृद्धि का कारण बनते हैं।
और आपका अप्रवासन वृद्धि का कारण। मृत्यु दर वृद्धि का कारण तो नहीं है, ठीक है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो केवल 2 सही हैं आपके, केवल 2। मृत्यु तो कमी का कारण दर्शाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सी विनियामक संस्था जिम्मेदार है? कौन सी विनियामक संस्था जिम्मेदार है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी, यह संस्था जिम्मेदार है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिए गए हैं और एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र दिए गए हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वह आपका हो जाएगा गोवा में छबाली नहीं है, तो यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। छबाली गोवा में नहीं है। कहाँ है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में छबाली। चलिए अगला क्वेश्चन। बाकी कर्नाटक में बंगारकल, उड़ीसा में पुम्बाद, झारखंड में बडाऊर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक में देश दिए गए हैं, एक में उपनाम दिए गए हैं। कनाडा का मेपल की भूमि करेक्ट है। नीदरलैंड पौन चक्कियों की भूमि, ये भी करेक्ट है। ग्रीनलैंड बर्फ की भूमि को जापान को कहा जाता है बर्फों की भूमि, तो यह आपका गलत हो जाएगा। बाकी स्विट्जरलैंड चॉकलेट की भूमि कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे समाहित नहीं किया गया? किसे समाहित नहीं किया गया? तो परिचालन पर्यावरण को समाहित नहीं किया गया, बाकी सभी को समाहित किया गया है, भौतिक, सांस्कृतिक और जैविक। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार। कहाँ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और छत्तीसगढ़ में है। उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किन किन की सीमा कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है? कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और तुर्की। किस किस की सीमा कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है? तो तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान की सीमा को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, ईरान, इन देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती हैं, बाकी उज्बेकिस्तान और तुर्की नहीं है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। एक सूची में स्थान दिए हैं, दूसरी सूची में नदी है। काला कांकर, काला कांकर जो स्थान है प्रतापगढ़ में पड़ता है, ये गंगा तट पर है। कहाँ है? गंगा के तट पर है, ये प्रतापगढ़ में है। बटेश्वर, बटेश्वर यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के पास। बहड़गंज कहाँ है? गोरखपुर में है, ये सरयू नदी के किनारे। और सुल्तानपुर है, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका, सॉरी सॉरी सॉरी, डी करेक्ट होगा, ए नहीं, डी, डी करेक्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है, तारे में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 1.4 ms चंद्रशेखर रेखा या सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तारे के जीवन चक्र की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका, वो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला, केंद्रीय फसल शोध संस्थान, भारतीय वनस्पतिक और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान।
इसमें बताना है कौन से आपके सही सुमेलित हैं। तो राष्ट्रीय जैविक जो संस्थान है, राष्ट्रीय जैविक, वो आपकी है पालमपुर में। यह आपका हो जाएगा ए का 4, पालमपुर। केंद्रीय फसल शोध संस्थान का है तो त्रिवेंद्रम में है, त्रिवेंद्रम में है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन, सॉरी ए नहीं, ऑप्शन बी सही हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी 4A। बाकी वानस्पतिक संरक्षण आपका कोलकाता में है और केंद्रीय औषधि है आपका लखनऊ में है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। दो कथन, एक अभिकथन है, एक कारण है। अभिकथन में कह रहे हैं कि, अभिकथन में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन जलीय अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। कारण में है जलीय अपर्दन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपर्दन कुछ खास क्षेत्रों और समयों तक सीमित है। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। इसको में जो ऑप्शन होगा आपका आर्कटिक हिम चादर होगा, ऑप्शन सी आर्कटिक हिम चादर। निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां चापाकार डेल्टा बनाती हैं? चापाकार डेल्टा बनाती हैं, राइन नदी बनाती है और ओब नदी बनाती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। सॉरी, एक मिनट, ओब नदी नहीं बनाती है, हांगहो नदी बनाती है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, ऑप्शन सी व्हीलर द्वीप, जिसे वर्तमान नाम अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। नया नाम रखा गया है, नया नाम है। अगला क्वेश्चन है नायोगा नागोया प्रोटोकॉल है, सॉरी नागोया प्रोटोकॉल है। कथन बताना है सही। तो नागोया प्रोटोकॉल समझौता अक्टूबर 2010 में हुआ। यह प्रोटोकॉल 2014 में हुआ। समझौते का उद्देश्य जंगल, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा करना था। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तीनों हो जाएंगे। मतलब प्रोटोकॉल का समझौता अक्टूबर में हुआ लेकिन प्रोटोकॉल लागू हो गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिकथन है। अभिकथन में कहा है कि भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। पूर्वी तट कम कटा-फटा है इसीलिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, कटा-फटा तो है लेकिन संख्या कम। अगला क्वेश्चन है जनजातीय प्रदेश टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा है तमिलनाडु में, टोडा तमिलनाडु में है, टोडा आपका तमिलनाडु में है। आपातानी कहाँ है? तो आपातानी है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कोन्यक कहाँ है? तो कोन्यक है नागालैंड में। और गद्दी कहाँ है? तो गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश में, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, दूसरा कथन सत्य बताना है, इसमें कौन सा कथन करेक्ट होगा। मध्य गंगा मैदान में स्थान स्थान पर गोखुर झीलें एवं नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं, तो करेक्ट है। लेकिन दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है, तो इसमें परीक्षावान बेतवा नदी पर स्थित है, तो सत्य है आपका। बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है, भी सही है। तो आपका सत्य, इसमें दोनों सत्य हैं, असत्य इसमें कोई नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताने हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो कथन करेक्ट बताना है, तो कथन आपका पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है समुदायों का वह पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, क्या कहलाता है? तो सीयर कहलाता है, सीयर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है?
तो आपकी भीमा नहीं है और इंद्रावती नहीं है। भीमा और इंद्रावती ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? गोदावरी की। कावेरी की सहायक भवानी हेमावती हैं। भवानी, हेमावती, हैरांगी, अमरावती, कबानी, ये सभी कावेरी की सहायक नदी हैं। चलिए, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका 2 और 4 सी में, ऑप्शन में सी में सही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, इनको मिलान करना है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, 1992। ब्रटलैंड, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट प्रकाशन कब होती है? तो ये आपकी 1987 में होती है। कब? तो अप्रैल 1987 में, तो इसका अप्रैल 1987 हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1972 होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, मॉन्ट्री सॉरी 72 नहीं, सितंबर, सितंबर 1987। द लिटिम टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये आपका 1972 है, 1972 है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है? कौन सा कथन करेक्ट है? तो करेक्ट पूछ रहे हैं, तो ये आपके दोनों इनकरेक्ट हैं, तो ये दोनों इनकरेक्ट हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक में शहर है, एक में नदी दी गई हैं। एक में शहर है और एक में नदियां दी हैं। सही सुमेलित करना है, कौन सा सही? तो वारसा, वारसा नदी कहाँ है? तो वारसा, वारसा शहर किस नदी के किनारे है? तो वारसा शहर है विस्सुला नदी, विस्सुला नदी। लिस्बन, लिस्बन टंगस नदी के किनारे, टंगस। प्राग, प्राग है एल्ब नदी, और लिंज है डेन्यूब नदी। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ए का 2 हो जाएगा, 1, और ये ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक में प्रवर्तक पर्वत क्रम दिए हैं, एक में प्रकार है। हिमालय, हिमालय वलित पर्वत है, हिमालय वलित पर्वत है। सह्याद्री है, सह्याद्री है भ्रंशोस, भ्रंशोस। राजमहल है, राजमहल है ज्वालामुखी, और नीलगिरी है अवशिष्ट। इसमें जो करेक्ट होगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमेजन नदी तंत्र का भाग हैं? अमेजन नदी तंत्र का भाग कौन सी नदियां हैं? तो रियो निग्रो नदी है, और पुटुमाओ नदी है, और तापाजोस नदी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। सतत विकास लक्ष्य और उसके शीर्षक हैं, मिलान करना है। तो 5, सतत विकास लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता है। 6 में क्या है? तो 6 में है स्वच्छता और स्वच्छ जल, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल। 7 में आपका है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, और एसडी 8 में है आपका सभ्य, कार्य, समावेशी और आर्थिक विकास। तो आपका जो करेक्ट होगा वो आपका करेक्ट जो हो जाएगा वो डी करेक्ट होगा, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, बायोम के संदर्भ में सत्य कथन, बायोम के संदर्भ में सत्य कथन, यह किसी बृहद क्षेत्र के समस्त वनस्पति तथा जीवों को सम्मिलित करता है, भी करेक्ट है। बायोम में वनस्पति का सर्वाधिक प्रभुत्व होता है, यह भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा आपका इम्फाल, मणिपुर में अवस्थित है। निम्नलिखित पर्वत दर्रों में कौन सा एक सबसे पूर्व में स्थित है? कौन सा पूर्व में स्थित है? तो सिपकिला पूर्व में स्थित है। अन्नाई मुडी चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य बताना है, कथन कौन सा होगा? तो यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, यह भी करेक्ट है। यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग, यह भी करेक्ट है। यह पर्वतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तट के सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों में को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले से बाद क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन का सी करेक्ट हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक में रेशम है, एक में प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। एक में रेशम, एक में प्रमुख उत्पादक राज्य दिए गए हैं। चलिए, सहतूत रेशम, सहतूत रेशम कर्नाटक है, कर्नाटक है। और ट्रॉपिकल टसम रेशम, टसर रेशम झारखंड है, टसर रेशम। और ओक टसर, ओक टसर आपकी मणिपुर है, ओक टसर मणिपुर है। मूंगा रेशम आपका असम में है, मूंगा रेशम असम में है। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वह आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा सही है?
तो सही कौन सा है बढ़ते क्रम में? तो कुमायूं है, कश्मीर, असम, फिर नेपाल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। एक तरफ झील दी गई है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, तो तारतम झील, कुट्टा, तावाहुआर, सोगमो और चंबरमक्कम झील कहाँ स्थित है, कौन से प्रदेश में स्थित है? तो साथम कोट्टा झील केरल में है। तो और तवा ओहर झील कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। सोंगमो झील कहाँ है? तो ये सिक्किम में है, सोंगमो झील। और चंबरमक्कम झील तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए का आपका 4 है और बी का, हाँ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी और देश। तो पेरुकुटिन ज्वालामुखी कहाँ है? पेरुकुटिन ज्वालामुखी मैक्सिको में है। ताल ज्वालामुखी कहाँ है? ताल फिलीपींस में है, ताल ज्वालामुखी। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ है? सबनकाया पेरू में है। और काराकाटोआ कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है, काराकाटोआ इंडोनेशिया में है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एल्युमिनियम संयंत्र है और विद्युत प्राप्ति है। हिंडाल्को, हिंडाल्को संयंत्र कहाँ से विद्युत प्राप्त करता है? तो रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना। मालको, मालको तो मेट्टूर परियोजना है, मालको मेट्टूर परियोजना। बाल्को, बाल्को है कोरबा ताप विद्युत, कोरबा। और नाल्को है अंगुल ताप विद्युत। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? तो भूमध्यरीय, जो सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, वह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलेक्स निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है? किस एक के साथ संबंधित है? तो यह जैव विविधता संबंधी कानूनों एवं नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा केंद्र है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चमेरा जो है वो पंजाब में नहीं है, चमेरा पंजाब में नहीं है। कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के तट पर स्थित है चमेरा ऊर्जा संयंत्र। बाकी पतरातू झारखंड में है, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में है, मुप्पंडाल तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेडास्कर, मेडागास्कर के संबंध में कौन सा कथन आपके सही होंगे? कौन से कथन आपके करेक्ट होंगे? तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है जो मोजाम्बिक जलसंधि द्वारा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग हुआ। दूसरा कथन है मेडागास्कर वनीला द्वीप समूह का राष्ट्रों का हिस्सा है जो 6 द्वीप मेडागास्कर, मयोटे, कोमोरोस, मॉरिशस, सेल्सस, रियूनियन देशों का एक समूह है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान है और एक तरफ अवस्थिति है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, सही है। वन प्रबंधन देहरादून में है, वन भारतीय वन प्रबंधन इंदिरा गांधी वन प्रबंधन देहरादून में है, ये इसमें है। और वन प्रबंधन कहाँ है? तो भोपाल में है ऐसे। बाकी यह आपका नई दिल्ली में है। तो दो सुमेलित हैं, ये दो सुमेलित हैं, पहला और चौथा, पहला और चौथा सभी सही सुमेलित है। एक मिनट, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है, करेक्ट है। सही सुमेलित 2 और 3 नहीं है पूछा है, 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सुनहर, सही सुमेलित पूछ रहे हैं तो सही सुमेलित आपका हो जाएगा वेलैंड नहर इरी और ओंटारियो के बीच में, ये सही सुमेलित है, बाकी ये सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवस्थित क्रम में व्यवस्थित करना है। हुंडरू, जोग जल, कुंचिकल और दूध सागर। तो
इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका बी हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें कुंचिकल है, सबसे बड़ा इसमें आपका कुंचिकल हो जाएगा 455, फिर दूध सागर हो जाएगा 310, फिर आपका जोग हो जाएगा जोग 255, फिर आपका हुंडरू हो जाएगा 74। ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? आपका विस्थापन शामिल नहीं है, विस्थापन। एक तरफ जनजातियां हैं, एक तरफ आदिवासी क्षेत्र हैं। बंतू, मसाई, फुलानी, नूबा, कौन किस आदिवासी क्षेत्र में है? कौन सी जनजातियां किस आदिवासी क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो बंतू दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, बंतू दक्षिण अफ्रीका में। मसाई कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी अफ्रीका में मसाई। फुलानी कहाँ पाई जाती है? फुलानी तो पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, और नूबा सूडान में पाई जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन में कहा है कि खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। कारण है, भारत में इस प्रकार का कोई बंदरगाह नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा, मतलब कारण गलत है और अभिकथन सही है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ तेल क्षेत्र है। ईरान में कौन सा तेल क्षेत्र है? तो मस्जिद ए सुलेमान है, करेक्ट है। इराक में कौन है? तो इराक में किरकुक है। और कुवैत में क्या है? तो कुवैत में बरगान है। सऊदी अरब में दम्मन। तो ये सभी सही सुमेलित हैं। जकारू, जकारू है, क्या है जकारू? जकारू एक ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोग हैं, अकारू उन्हें जकारू कहते हैं। अभिकथन और कारण है एक, उसमें बताना है करेक्ट कौन सा होगा। दो, परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, करेक्ट है। इस क्षेत्रों में दोनों परितंत्रों में की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन प्रजाति भी पाई जाती है, भी करेक्ट है। और सही सुमेलित भी है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ वन है, दूसरी तरफ प्रमुख वृक्ष हैं, सही बेमेल बनाना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो सदाबहारी वन हेमलाक और स्प्रूस में नहीं है, स्प्रूस में तो यही आपका सही सुमेलित नहीं, केवल बी। बाकी मानसूनी वर्षा सागौन साल वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय में ओक चेतून पाया जाता है। शीतोष्ण कोणधारी में देवदार और चीड़ के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अभिकथन, और अभिकथन में कहा है कि पर्यावरण अवनयन अवक्रमण की अवधारणा पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा से अधिक व्यापक है। कारण में है, पर्यावरण प्रदूषण मात्र मनुष्य के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा आपका, सही सभी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न परतों के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता का ऊपर से नीचे सही क्रम बताइए। असंबद्धता का ऊपर से नीचे का सही क्रम बताना है। तो कोनराड, मोहोक्रोविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, ले। विभिन्न महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन बताना है सही है, कौन से कथन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र का 1/3 है, करेक्ट है। और केवल अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है, बाकी दूसरा गलत है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही है सुमेलित हैं वो बताना है। सूर्य ताप क्या है? तो सूर्य ताप सही सुमेलित बताना है, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है। बाकी तापमान के व्युत्क्रम जो है तापमान के समानांतर व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पठार दिए गए हैं, एक तरफ उनकी स्थिति दी गई है। अबिसिनिया का पठार सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इथियोपिया में है। पुटावर, पुटावर कहाँ है? तो पुटावर पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। यह गलत है, तो आपका बी गलत हो जाता। बाकी तलीशी अल्जीरिया में है, बाई आपका अंगोला में है। अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है? मार्गदर्शक का कार्य कौन करती है? तो तुआरोग, तुआरोग कार्य करती है मार्गदर्शक का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के
मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण क्या है? 52 मिनट के विलंब का कारण जो है वह पृथ्वी का घूर्णन है और चंद्रमा का परिक्रमण है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदियां हैं। तो सही सुमेलित बताना है, कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा? तो महानदी, तेल नदी ये सहायक नदियां हैं, बाकी ये सभी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ उद्गम स्रोत है। कौन सा बताना है सही सुमेलित नहीं है? ब्लू नील विक्टोरिया झील, ये गलत है। ब्लू नील का उद्गम जो है वो ताना झील से है। कहाँ से है? ताना झील। बाकी डेन्यूब का ब्लैक फॉरेस्ट से है, मिसिसिपी का इटास्का झील से है, और बाकी यांग टीसी का है तिब्बत पठार से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन आपके करेक्ट हो बताना है। तो संख्या पिरामिड जीवों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, उनके आकार को नहीं, यह करेक्ट है। ये दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। निम्नलिखित दोनों में से कौन से कथन आपके करेक्ट है वो बताना है। कौन सा कथन किस एक देश से संबंधित है, संबंध में है? तो इस देश में बेका घाटी अवस्थित है जो सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या पश्चिमी एशिया में ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो इसमें बताना है करेक्ट, करेक्ट क्या होगा, मतलब किस देश से संबंधित है? तो ये लेबनान से संबंधित है, लेबनान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, आपस में मिलान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो 16। और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अधिनियम, जीआई एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सम्मेलन, या उपरोक्त सभी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो बी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी वही भी सही सुमेलित हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सम्मेलन आपका, बाकी जीआई एंड जो हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए नवंबर 2024 में मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए। यह किस देश के प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं? विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जापान के, ऑप्शन ए जापान। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में आयोजित अग्नि वॉरियर 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन बताइए, सही कौन से? यह भारत एवं सिंगापुर के सशस्त्र बलों के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका आयोजन देवलाली महाराष्ट्र में किया गया है। इसका संबंध देवलाली महाराष्ट्र में, तो ये दोनों कथन आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में आयोजित किस शिखर सम्मेलन में भुखमरी एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई? वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई G20 शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, 19वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से सही उत्तर चयन करना है। चलिए तो पहला कथन है, नवंबर 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, और आगामी 20वां जो शिखर सम्मेलन है वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। इसमें जो सही है कथन है आपके, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसका जो प्रतिनिधित्व किया वो जयशंकर जी ने नहीं किया, वो मोदी जी ने किया। ठीक है, जो पीएम है उन्होंने किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, पहला जो कथन है, मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर 2024 में मैक्सिको में संपन्न हुआ। दूसरा है, डेनमार्क की विक्टोरिया कैयर हीलविग ने यह प्रतियोगिता जीत ली। दूसरा है, भारत की तरफ से रिया सिंघा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी होगा, सभी करेक्ट है। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड का मानद पर्यटन सलाहकार और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको किया है? तो सोनू सूद को। नवंबर 2024 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर संपन्न किया गया?
तो अबू धाबी यूएई में किया गया वैश्विक खाद्य सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य बताना है, कौन से सत्य होंगे। तो यह सूचकांक यूएनईपी जारी करता है, ये गलत है। बाकी यह सूचकांक शीर्ष डेनमार्क रहा है, भारत में सूचकांक का 10वां स्थान रहा है। तो ऑप्शन पहला गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 के संजय मूर्ति निम्नलिखित में से किस पद पर पदभार ग्रहण किया है। तो ये नियंत्रण महालेखा परीक्षक के पदभार पर के संजय मूर्ति ने पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन एक में व्यक्ति दिए गए हैं, नियुक्ति है। संजय मल्होत्रा क्या बने हैं, तो 26वें गवर्नर बने हैं आरबीआई के। और हरमीत ढिल्लो को क्या बने हैं, तो ये सहायक अटॉर्नी जनरल यूएसए के बने हैं। और फ्रेंकोइस बायरू क्या बने हैं, तो प्रधानमंत्री फ्रांस के हैं। और जुम्बो नादी ये प्रथम महिला राष्ट्रपति नामीबिया की बनी है। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2024 में संपन्न 19वें सम्मेलन COP29 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है बताना है। पहला कथन है, इस सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। इस सम्मेलन के उद्देश्यों में वर्ष 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना भी था। 30वें सम्मेलन COP30 का आयोजन ब्राजील में होगा। तो इसका जो सही है वो आपके तीनों सही हैं। नवंबर 2024 में निम्नलिखित देशों में से किस एक में लगभग 40 वर्षों में पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित की गई। इसमें आयोजित की गई, तो इराक में की गई, इराक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है, तो नवंबर 2024 में इसरो द्वारा लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन क्षेपित किया गया। दूसरा है, इसका उद्देश्य है अंतर्ग्रहीय आवास के भीतर जीवन का अनुकरण करना। इसमें जो करेक्ट होंगे आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। युद्धाभ्यास दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित क्षेत्र दिए हैं। बिम्बैक्स कहाँ है, बिम्बैक्स 2024 तो भारत वियतनाम करेक्ट है। वज्र प्रहार तो भारत वियतनाम हो जाएगा। वज्र प्रहार आपका भारत अमेरिका हो जाएगा। सी विजल जो होगा वो भारतीय नौसेना द्वारा किया जाने वाला द्विवार्षिक तटीय रक्षा अभ्यास है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन में कहा है कि ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे को वर्ष 2024 के बुकर सम्मान को सम्मानित किया गया पुरस्कार से। इन्हें यह पुरस्कार अंग्रेजी उपन्यास आर्बिटल के लिए प्रदान किया गया है। सत्य कथन बताना है, कौन से सत्य कथन होंगे, तो आपके दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें नवंबर 2024 में उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन फिक्की के अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो फिक्की के अध्यक्ष के रूप में चुना है हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, हर्षवर्धन अग्रवाल को। चलिए, हमारी ध्येय आईएएस की तीसरी टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के और एनवायरनमेंट के और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। 150 क्वेश्चंस कवर किए हैं और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।